हेलो दोस्तों, सीधी बात नो बकवास के साथ एक बार मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों सच में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिना पेन उठाए ऐसे भारी भारी सवालों को आप चुटकियों में कैसे उड़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे एक सवाल है जिसको दीपक भाटिया सर ने बताया है, मैं भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ काफी कम समय में। इसमें बोला गया दोस्तों कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी कि वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु में कुछ जुड़कर बढ़ गया होगा, उसी का अनुपात तो इस ये दिया है। तो यदि मैं इनमें से 5-5 घटा दूं तो मेरा अनुपात 11 और 13 का आना चाहिए। वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं पहले ऑप्शन को लेता हूं, तो 27 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 22। 31 में से 5 घटाऊंगा तो 26। अब इन दोनों को मैं काटता हूं तो 11:13। जो यह वर्तमान आयु का अनुपात दिया था उससे यह अनुपात मैच कर गया, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा? 13। ये सब हमको करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि यश और इतना फलाने समानुपाती हो तो ढेकाने बराबर इतना तो फलाने बराबर इतना होता है। तो यदि ढेकाने इतना है तो यश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि यश मैं देख रहा हूँ कि यश बराबर कितना 42 एक बार दिया गया, एक बार आर दिया गया था तो यश भी दिया गया था। लेकिन इस बार क्या किया है कि आर दिया है और यश का मान पूछ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक बार यश का मान दिया जा चुका है, कितना? 42, जिसमें का छिपा हुआ है 7। अब जो मेरा मान आएगा दूसरा बार भी यश का, वो उसमें भी क्या होगा? 7 छिपा होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें 7 को कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, तो मेरा वह ऑप्शन सही होगा जो 7 से कट रहा होगा। तो मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि केवल इन चारों में एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, और ऑप्शन कौन है? डी। इस तरह से डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोला गया एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 मीटर है, सॉरी 200 सेमी है, और इसका विकर्ण 80 सेमी है। तो इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 1/2 D1 इंटू D2, मतलब D1 और D2 क्या है? विकर्ण है। और हम जानते हैं दोस्तों कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। और भी कितने अंश पे? 90 अंश पे। कितने अंश पे? 90 अंश पे। ठीक, तो जितना इसकी लंबाई होगी उतना इसकी होगी, जितना इसकी होगी उतना इसकी होगी। इसमें से एक विकर्ण की लंबाई 80 दे दिया गया, यानी कि यह आधा आधा होगा तो कितना हो जाएगा? 40-40 हो जाएगा। अब यह 40, अब हम 200 से इसका एक साइड निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। अब देखिए जीरो को भूल जाइए, 40 में से और 50 में से जीरो को भूल जाइए, तो यह बचा 4, ये बचा 5, और ये छोटा सा हमारा समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ठीक ना? तो यह 4 या 5, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 3। अब इन दोनों में 4 जीरो जीरो था तो इसमें भी जीरो जोड़ देंगे। ठीक, अब यह हाफ, दूसरे विकर्ण का हाफ साइड कितना है? 30, तो फुल साइड 60 हो जाएगा। अब दूसरा वाला विकर्ण हमको कितना मिल गया? 60। पहला विकर्ण दिया था कितना? 80। इन दोनों का 1/2, यानी कि 6/48 का आधा करेंगे तो कितना? 24। ये बस मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उड़ाने के लिए तो मेरी जुबान ही काफ़ी है। उड़ाने के लिए मेरी तो जुबान ही काफ़ी है। ठीक ना? तो आप भी इसी तरह से प्रयास करिएगा, आप भी उड़ा सकते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, वे दोनों 3 दिन एक साथ काम करते हैं, तो शेष कार्य का कितना हिस्सा बच जाएगा? ठीक ना? देखिए दोस्तों, ये इतना प्रक्रिया हम सबको करना पड़ेगा। ठीक ना? इतना हम सबको करना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका एक दिन का कार्य 2, इसका एक दिन का कार्य 3, 3 2 5, इन दोनों के एक दिन का कार्य 5, हमको 3 दिन कराना है, तो 5 तिहाई 15 में इसमें से घटा दूंगा आगे से, तो कितना बचेगा? 9। और 9 9 9 बचा, 9 24 का कितना है? तो नीचे में 24 लिखूंगा, थोड़ा सा सरल करूंगा तो 3/8, 3/8। इतना हमको नहीं करना है। ठीक ना? तो 3/8 किस 3/8 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में, यही सही हो जाएगा।